नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आखिल रजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के बुरहेड़ी गांव में। और ये जो गांव है लोकसभा क्षेत्र बिजनौर, ठीक है, ये जो गांव है जो बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के लोग, कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि लोकसभा 2019 का जो चुनाव है आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। आपका नाम? नवीन राठी। नवीन राठी जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और वोट देने से पहले जनता के दिमाग में क्या क्या समस्याएं होंगी? समस्या तो यहाँ किसान की तो कोई कहने वाली कोई सरकार है नहीं। अभी जो पिछली सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, एक तो ये खेतों में एक बछड़े गाय के छोड़ दिए, इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अच्छा, हमारे चौधरी साहब ने, राकेश टिकैत ने, जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आज किसान यूनियन के जो आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलन के कारण आज किसान सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान का मुद्दा प्रमुखता से। तो हम तो ये चाहेंगे जो भी सरकार बना, किसी की बने, किसान हित में बात करो। एक तो सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो और किसानों के मुद्दे जो है प्रमुखता से उठाओ, यही हमारी मांग है। जो भी जिसकी भी सरकार बना वो किसानों के बारे में प्रमुखता से सोचे। योगी सरकार ने वादा किया था 14 दिन में भुगतान करने का, क्या मिला है किसानों को? अभी कोई 14 दिन का वादा पूरा नहीं है। 3-3, 4-4 महीने का भुगतान लेट चल रहा है। कई 1000 करोड़ मिल लो वो बकाया, कोई वादा पूरा नहीं है योगी जी का। बाकी किसानों के कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, भुगतान का मुद्दा हो, और जो लागत वो लगाते हैं वो वापस नहीं आती है। क्या लगता है कि मोदी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूपी गवर्नमेंट में कुछ हुआ है, कुछ लगा है? अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 6000 रुपए जो दिए हैं मोदी ने, इससे किसान की पूर्ति नहीं होने की। अगर देना है किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम मिला और समय पर गन्ना भुगतान मिला, सबसे पहले यो काम हो। ये पहला मुद्दा है इस क्षेत्र का? हाँ, पहला मुद्दा। क्या लगता है जो रोजगार को लेकर समस्या है देश भर में और ये किसानों की समस्या है, अभी इस क्षेत्र की को लेकर जो वोट बैंक शुरू होगा, जो पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनके मूलभूत मुद्दे क्या होने चाहिए? एक तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट चल रही है सेंटर में, 13,000 करोड़ का अभी तक किसानों को बकाया है। एक तो सरकार उसे जैसे वादा किया कि 14 दिन में पेमेंट करें किसानों का, एक तो पेमेंट नहीं कर पाए। और दूसरा, हमारे यहाँ खाद्य क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लाखों किसानों की फसल बर्बाद होती है, हर साल होती है बरसात में। सरकार का उस पर भी कोई कदम, यहाँ के मूल विधायक जो है, सांसद, उन्होंने कोई उस पर ठोस कदम नहीं उठाया। उससे किसानों की जो फसल बर्बाद होती है हर बार, वो हर साल देखने को मिल रहा है, हर बार बर्बाद होती है। एक तो किसके आने से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी? हमारे बीच ऐसे सांसद बने और ऐसी सरकार सेंटर में और यूपी में स्थापित हो, जिससे किसानों के जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर वो सरकार हल करे। जो देखने को मिल रहा है कि सरकार अपने हर कार्य में और किसानों को खासकर विफल रही है। अच्छा, कौन सा नेता ऐसा लगता है अभी जिससे सपोर्ट किया जाए, एक आम जो किसान है वो सपोर्ट करे, जिससे ये सारी समस्याएं जो हल हो सके? ये तो जनता तय करेगी, नहीं तो बाद में भारतीय किसान। अभी माहौल क्या है? माहौल हम कुछ नहीं है, तो भारतीय किसान को आंदोलन करने पड़ेंगे चुनाव के बाद। हम तो आंदोलन करते हैं, जो कोई नहीं सुनता हमारी। अच्छा, बाकी जनता का फैसला। आंदोलन तो लगातार जंतर मंतर पे होते रहते हैं, किसान देश भर का वहां पहुंचता है। क्या लगता है आपको इस देश का किसान को लेकर जो समस्याएं हैं, जैसा अभी सुनने को मिला, कि कौन सी पार्टी या कौन से दल के नेता जो सत्ता में आएंगे तो ये सारी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन मिल सकता है? महागठबंधन। महागठबंधन, ऐसा क्यों आपको लगता है? बहुत सी बन ठुक रहा है महागठबंधन। अच्छा, बीजेपी भी तो लगातार बातें बीजेपी कोई कार्य नहीं करे, सब ध्वस्त हो गए वो सारे। सिंचाई को लेकर क्या समस्याएं हैं? सिंचाई की नहर नहीं आ रही, पानी इसका कोई रोस्टर नहीं है। अच्छा। जब मर्जी आए सुखा दे, जब मर्जी आए चालू कर दे। अच्छा। अभी आप 6000 की बात कर रहे थे पीछे भाई, खाद पर बढ़ा दिया, 400 रुपए इकट्ठा कर दिया DIP। तो बढ़ोतरी का कोई मतलब नहीं, लागत बढ़ती जा रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा, टाइम पर मिलता नहीं। समस्याएं बहुत, कोई भुगतान का, बच्चों की फीस तक नहीं जा रही, मरीज को इलाज के लिए नहीं मिल रहा, कोई बहुत समस्या है यहाँ। किसान के सामने बहुत समस्या, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। यही वजह है जो चौधरी अजीत सिंह को यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट उन्होंने करके दिखाया। चौधरी अजीत सिंह का जब टाइम रहा उन्होंने किया। अच्छा। हाँ, जब वो उद्योग मंत्री थे, बहुत 46 मील दे दिया उन्होंने। जो आप फैक्ट्री चल रही, कम से कम गन्ना लेट देर जैसा भी जा रहा है यहाँ से। अच्छा। चौधरी अजीत सिंह ने गठबंधन, इसका मतलब मजबूत है यहाँ, काफी मजबूत है। मायावती ने 40-40, इन्होंने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गन्ने का। अच्छा। किसी, जो कि गन्ना ही एक मेन है यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पेमेंट उसका दबरा, रेट नहीं बढ़ा पाया। तो जो गठबंधन में ये लोग बाग हैं, इन लोगों ने करा किसान के लिए कुछ, इसी वजह से गठबंधन की तरफ रुझान है लोगों को। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं यहाँ की जनता से। जब भी आप नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करोगे तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन?
तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा नेता लगता है जिसे पीएम बनना चाहिए? नहीं, ये वो जीतने के बाद तय करेंगे, ये तो उन लोगों का काम है, हमारा तो कोई काम नहीं। कुछ जिसे योग्य समझेंगे वे देखेंगे, वो तो हाई कमान का काम है। नरेंद्र मोदी की हम आलोचना नहीं कर रहे, क्योंकि जो वादे थे उन पर एक भी खरे पर नहीं उतर पाए। ये कहना किसान का, तो किसान की बहुत समस्या है और नहीं, आलोचना हम सच कह रहे हैं, जो हम भुगत रहे ना। वही तो है, आलोचना का मतलब है कि आप सवाल उठा रहे हैं। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा, जब किसान परेशान है, किसान को तो किसान का ही बेटा प्रधानमंत्री चाहेगा, जो किसान ही करता, जिसका बच्चा नहीं आया क्या बच्चे की दुख जान सकता, क्या कर सकता बच्चे के लिए? वो किसान तो बर्बाद कर दे। 2000 की बात करें भाई, 2000 की 6000 की 2000 है, 20% का है 2000 भी, कोई पैसा ही नहीं। अब किस्ता हो किसान को बहका रही, 6000 में किसान का क्या होगा? मिलों में पेमेंट 3 दिन का भेज, पहले दे नहीं रहे, 3 दिन का भेज रहे, 3 महीने का पेमेंट रुका पड़ा। 14 दिन में सरकार ने कहा था, आज लोगों की सुनवाई करी सरकार ने। तो ये समस्याएं हैं किसानों को लेकर लगातार, और ये जो क्षेत्र रहा है गन्ना किसानों का ये क्षेत्र है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसानों की आप टोपी लगाए हुए, क्या लगता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या ये पिछली सरकार के आने से ज्यादा बढ़ी हैं या पहले से ही ऐसी हैं? इस सरकार में ज्यादा बढ़ी। इस सरकार में ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, तो क्या कैसे, मतलब पिछले अगर मोदी सरकार के कार्यकाल को देखा जाए, जो वो किसानों के लिए स्कीमें लेकर आते हैं, जो वो वादे करते हैं, उनमें धरातल पर वो चीजें उतरी हैं? कोई वो नहीं मुद्दा हुआ पूरा। और सारी सरकार है, सीएम को पूछो तो जो कहे कुचर करते हैं नहीं। अच्छा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश है जासीस। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मात्र अपने सीट के स्तर की बात मैं आपसे करूं, बिजनौर की। और मैं वेद मंत्र से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सामवेद का एक मंत्र है, ओम तव द्रप्सा उद्प्रुत मदाय वावर्धु तवा देवासो अमृताय कंग पपू। आजकल भाषा का बड़ा वो हो रहा है। हमारे नेता को, आदरणीय राहुल गांधी को पप्पू पप्पू शब्द कहा जा रहा है। दुनिया मानती है, यूनेस्को मानती है, विश्व की संस्था यूनेस्को जो विश्व धरोहरों की रक्षा करती है, मानवीय धरोहर की रक्षा करती है, उस सबने मानना है कि वेद संसार की पहली पुस्तक है और भाषा अगर कहीं से आई है तो वेद से आई है। पप्पू शब्द का मतलब है कि ईश्वर जो जीवात्मा को आनंद प्राप्ति के लिए आनंद से आगे ले जाते हैं, यानी कि मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, अमृत की तरफ ले जाते हैं, जहां रूह मरती नहीं है। तो आप कह किसे रहे हैं? आप पप्पू पप्पू का शब्द कहते हैं। इनका भाषा पे नियंत्रण भी नहीं है। देखिए, लोगों का काम है कहना। मैं उस चीज पर आना चाहता हूँ जो मुद्दे हैं कि अब राहुल गांधी से आने से क्या चीजें सोल्व होंगी, वो आप बात रखिए पार्टी की तरफ से। आप कार्यकर्ता देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति हूँ, तो ये मेरे दृष्टिकोण से कि वो व्यक्ति भूल कर रहा है। भारतवर्ष विधा का देश है। इसमें ऐसा नहीं है कि आदरणीय मोदी जी ही सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। यहाँ एक से एक प्रोफेसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और चिंतनकार लोग भी हैं। मैं इस सीट की बात करता हूँ। राष्ट्रीय सहारा का प्रश्न नंबर 9 आप खोल कर देखिए। 7 अगस्त 2007 में हमने धरना दिया विधानसभा के सामने। उसमें बहुत गन्ना समितियों के लोग थे, मैं भी था। आपको चित्र दृष्टिपात आ जाएगा उसमें। सिद्दीकी जी से मांग की कि गन्ने का भुगतान हो, और सिद्दीकी जी ने जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मिस्टर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराया, अन्यथा ब्याज देना पड़ा मिल मालिक को। 19 मिल मालिक जेल गए। और मैं सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने उन्हें पत्र लिखा, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उन्होंने कई सड़कें बनवाई बिना धर्म का भेदभाव किए हुए, बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए। शुक्रताल हिंदू तीर्थ स्थल है। मुजफ्फरनगर से शुक्रताल तक चौड़ीकरण कराया सिद्दीकी जी ने। बसुम्बा बाईपास निकलवाया। हसनापुर में पंच प्यारे गुरु धर्म सिंह जी का गुरुद्वारा है प्रसिद्ध, वहां लाखों लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। सिद्दीकी जी ने चौड़ीकरण कराया, मुआना को होते वहां, और कराया किस पे? एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के सामान्य पत्र पे, एक छोटे से कार्यकर्ता के सामान्य पत्र पे। अगर विकास ही वोट लेने का हक बनता है विकास से, तो सिद्दीकी जी को इस सीट पे वोट मिलना चाहिए कि नहीं? और ये किसान की बात, सब लोग किसान की बात करते हैं। हल क्यों नहीं हुई जब आप इतना काम गिनवा रहे हैं? समस्या हल कैसे हो? समस्या मुझे तो अब देखिए, आप हम लोग मीडिया में देखते हैं। अब मीडिया के बारे में लोगों का क्या विश्वास है, आप अंदर से जाके जानिए। मैं तो ये कहना नहीं चाहता आपके, है ना? हाँ, तो समस्याएं हल क्यों नहीं हुई? समस्या तो एक तरह से उन्माद के आधार पे बांट के, जातीय आधार पे बांट के, संप्रदाय के आधार। कौन बांट रहा है? अब ये तो आप भी जानते हैं। नहीं तो बोलिए ना, कौन बांट रहा है?
भाई धार्मिक उन्माद बांटा। धर्म के आधार पर कौन बांट रहा है, आपको क्या लगता है, बताइए। बीजेपी ने बांटा। तो ये बात है ना, तो बीजेपी पर आरोप लगे हैं कि वो धर्म के आधार पर बांटते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जब सिद्दीकी जी की बात करें भाई साहब, सिद्दीकी में जब बहनबाजी मंत्री मत है, कई मंत्रालय दिया है, मंत्रालय दिए 12 मंत्रालय सिद्दीकी जी पर रहे, 25 साल सिद्दीकी जी बहनबाजी में रहे, और उसके बाद अब जब छोड़ कर भी आए उधर भाग गए, तो इसका क्या सबूत है कि कल ये कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, कल को ये भाग भी सकते हैं। फिर जो दल बदलू कहना चाहिए, दल बदलू, जब कांग्रेस के नहीं है किसी के होने के नहीं है, जिन्हें 25 साल अहम पद दिए, 12 मंत्रालय इन पर सिद्दीकी जी पर रखे। चलिए हम बात करेंगे इस बारे में भी। तो दल बदलू नेता का छवि यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सामने आ रही है, लेकिन अभी जब गठबंधन इतनी मजबूती से लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन की एक छवि रही है, और बीएसपी में जब थे उससे भी लोग जुड़े हुए थे। तो अभी क्या लगता है कि क्या तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है या गठबंधन कहीं आगे है? बिजनौर लोकसभा में गठबंधन सबसे आगे है, और लोग समझ रहे हैं कि गठबंधन को जिताना है, और अगर वोट उधर देंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी देंगे, तो वोट बंटवारा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। उस चीज को समझ गए मतदाता जो है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वोट नहीं करना चाहते, गठबंधन करना चाहते हैं। हाँ, और इसी में जो है हमारे नेता माननीय चौधरी जीत सिंह और जयंत जी, इस सीट पर बड़ी मेहनत उन्होंने की है, और मुल्क नागर जी के बारे में उन्होंने बहुत प्रचार यहाँ किया, तो यहाँ लगता है कि महागठबंधन यहाँ जीत की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे। 5 साल को मोदी जी के आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या ये मोदी जी की विफलता है कि गठबंधन मजबूत हो रहा है, या गठबंधन की अपनी भी कुछ काबिलियत है? ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद थे बीजेपी के, वे अपने क्षेत्र में नहीं आगे घूमे। एक तो विफलता का प्रमुख कारण ही हो, ठीक, जो किसानों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। ये 2-3 कारण ऐसे हैं जो मोदी जी को आज इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं तो पिछले चुनाव में लोगों ने एक तरफा वोट दी थी, और आज उसका उल्टा माहौल बन गया, तो यह कहीं ना कहीं विफलता ही दर्शाता कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये बुरहेड़ी गांव जो के लोग जो बता रहे थे कि क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं, और गठबंधन कितनी मजबूती पर है, किन मुद्दों के साथ यहाँ पर जो मतदाता है वो वोट करने वाला है। कैमरामैन सुशील के साथ आकिल रजा, मुजफ्फरनगर। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।